दादाजी, हमें एक कहानी सुनाओ ना। कौन सी कहानी सुना दूं बेटा? बताओ मुझे, मैं सुनाता हूँ तुम्हें। ये रोज रोज जंगल की कहानी सुन के हम बोर हो चुके हैं। हम आज कोई थ्रिलर कहानी सुना दो। थ्रिलर कहानी? हाँ सुनाता बेटा। ये कहानी है अर्जुन की, जो बहुत ही सीधा साधा लड़का है। चलो कहानी शुरू करते हैं। बारिश की रात थी और अर्जुन अपने छोटे से कमरे में कंप्यूटर पर झुका काम में डूबा था। अर्जुन कहता है, बस ये फाइल भेज दूं, फिर सो जाऊंगा। नेट तो चल रहा है, अच्छा है। क्लाइंट को सुबह से पहले चाहिए, वरना फिर फोन पे चिल्लाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट, सेव। ये बारिश भी आज ही तेज होनी थी। चलो, काम से ध्यान मत भटको। 1 मिनट, बाहर किसी के कदम। अर्जुन कुर्सी पर थोड़ा सीधा होता है। दरवाजे के नीचे की पतली सी जगह से एक परछाई गुजरती है। उसी पल एक मोटा लिफाफा फर्श पर सरकता हुआ अंदर आ जाता है और उसके पैर के पास रुक जाता है। अर्जुन कहता है, लिफाफा ये अंदर कैसे आया? अरे भाई, कौन है? हेलो, सुन रहे हो? ये तो मोटा है और सील भी लगी है। मेरे नाम का तो कुछ नहीं लिखा। गलत कमरे में तो नहीं आ गया, पर इसे सरकाया किसने? इतना भारी, अंदर क्या है? कोई नोट भी नहीं। सील पर ये निशान अजीब है। वैक्स जैसी नहीं, पर कुछ तो है। मजाक तो नहीं कर रहा कोई? इस बिल्डिंग में कौन मजाक करेगा? सब अपने में रहते हैं। ठीक है, पहले देखता हूं बाहर कौन है। अर्जुन लिफाफा टेबल पर रखता है। धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी खोलता है। दरवाजा चरमराता है। बाहर का गलियारा खाली है और दूर से पानी टपकने की आवाज आती है। अर्जुन कहता है, कौन है बाहर? भाई, ये तुम्हारा लिफाफा है क्या? कोई है? अजीब, पूरा गलियारा खाली। ट्यूबलाइट भी बार बार झपक रही है। अभी तो किसी की परछाई दिखी थी। चौकीदार? शर्मा जी? शर्मा जी, आप हैं क्या? हवा का झोंका या सच में कोई था? अर्जुन गलियारे में 2 कदम आगे बढ़ता है। बाईं तरफ सीढ़ियों की ओर अंधेरा है। दाईं तरफ कुछ दरवाजे बंद है। ट्यूबलाइट की झिलमिलाहट में दीवारें कभी उजली, कभी धुंधली दिखती हैं। हेलो, किसी ने अभी लिफाफा सरकाया था। ये कोई प्रैंक है तो? अच्छा नहीं है। बारिश में कौन घूमेगा यूं? सीढ़ियों से कोई गया क्या? उधर तो बस अंधेरा है। ठीक है, रहने दो। पहले अंदर चल के देखता हूं इसमें है क्या। अर्जुन वापस कमरे में आता है और दरवाजा बंद करता है। कुंडी लगाते वक्त उसके हाथ हल्के कांपते हैं। वो टेबल के पास आकर खड़ा हो जाता है। लिफाफा सामने रखा है। कंप्यूटर की स्क्रीन अभी भी खुली है। अर्जुन कहता है, ठीक है अर्जुन, शांत रहे। ये बस कोई डॉक्यूमेंट होगा। गलत डिलीवरी, पर बिना नाम के और इतना मोटा। अगर किसी ने जानबूझकर भेजा है तो क्यों? चलो खोलते हैं। लेकिन पहले फोटो ले लूं? नहीं, छोड़। सील तोड़ूं क्या? अर्जुन लिफाफे को दोनों हाथों से पकड़ता है। सील के पास उंगली ले जाता है, फिर रुक जाता है। बाहर एक जोर की बिजली चमकती है। कमरे में पल भर को सफेद रोशनी भर जाती है। अर्जुन कहता है, ये टाइमिंग भी कमाल है। ठीक है, अब नहीं, रुको। जो भी है सामने आना चाहिए। 1, 2, रुको। ये सील गर्म क्यों लग रही है? नहीं, ये मेरा वहम है। खोल देता हूं।
अर्जुन सील को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लिफाफा जैसे चिपका हुआ हो। वो लिफाफे को पलट कर देखता है। पीछे की तरफ एक बहुत हल्की उभरी हुई लिखावट दिखती है, जो रोशनी में कोण बदलने पर ही पढ़ी जाती है। अर्जुन कहता है, ये खुल नहीं रहा। इतना मजबूत गोंद, पीछे क्या है ये उभरा हुआ टेक्स्ट कौन लिखता है ऐसे? रुक, पढ़ने की कोशिश करता हूं। अर्जुन, मेरा नाम, पर सामने तो कुछ नहीं था। अर्जुन लिफाफे को गौर से देखता है। उभरी लिखावट अब साफ दिखती है। उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा साथ साथ है। लैपटॉप पर मेल ड्राफ्ट खुला है, लेकिन अब उसका ध्यान पूरी तरह लिफाफे पर है। अर्जुन कहता है, ये कैसे? ठीक से पढ़ता हूं। दरवाजा मत खोलना। क्या मतलब? मैं तो अभी खोल के आ चुका हूं। और ये लाइन, जब ट्यूबलाइट झिलमिलाए, ये तो अभी हो रहा था। किसने देखा मुझे? और ये लिफाफा मेरे लिए ही था। कमरे के बाहर गलियारे में ट्यूबलाइट की झिलमिलाहट फिर तेज हो जाती है। उसकी रोशनी दरवाजे के नीचे से अंदर आती जाती है। अर्जुन दरवाजे की तरफ देखता है। लिफाफा उसके हाथ में है, आधा खुला भी नहीं। अर्जुन कहता है, अब क्या करूं? अगर ये चेतावनी है तो देर हो चुकी। पर किस चीज की चेतावनी? और ये लिफाफा खुल क्यों नहीं रहा? दरवाजे के नीचे से आया और फिर कोई नहीं मिला। गलियारा खाली था, लेकिन मुझे लगा था कोई था। ट्यूबलाइट फिर से देखो, कहीं बाहर कोई खड़ा तो नहीं। अर्जुन धीरे से उठकर दरवाजे के पास जाता है, बिना कुंडी खोले। वो आंख दरवाजे के नीचे की जगह पर टिकाता है। बाहर रोशनी झिलमिलाती है। एक पल को दरवाजे के नीचे किसी के जूते का सिरा दिखाई देता है, फिर गायब। नहीं, ये तो अभी किसी का जूता। कौन है? आपने लिफाफा दिया था? बोलिए, मैं पुलिस को कॉल कर दूं। क्यों कोई जवाब नहीं दे रहा? अर्जुन वापस टेबल पर आता है। लिफाफा मजबूती से पकड़ता है। वह सील के किनारे पर नाखून लगाता है। इस बार सील थोड़ी सी उठती है और अंदर से एक कागज का कोना दिखता है। उसी पल बाहर गलियारे में किसी के धीरे धीरे कदमों की आवाज पास आती है। ठीक है, अब खुल रहा है। अंदर कुछ कागज हैं, पर ये कदमों की आवाज, ये मेरे दरवाजे के सामने रुक गई क्या? अगर तुमने भेजा है तो बोलो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। लिफाफे में जो भी है वो अभी निकालता हूं, क्योंकि अब मुझे जानना ही होगा। ये खेत। बाहर से कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कौन है बाहर? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अरे अर्जुन, मैं हूँ नैना, तुम्हारी दोस्त। दरवाजा खोलो भी अब। क्या हो गया है? तुम्हें क्यों परेशान हो तुम? अर्जुन एक एक करके पूरी कहानी बता देता है नैना को। कदम यहीं रुक गए हैं। अर्जुन, दरवाजे के पास मत जा। मैं जा भी नहीं रहा, पर कोई है तो बोल क्यों नहीं रहा? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं, रुको, पहले समझते हैं ये क्या चल रहा है। तुम सुन रही हो? कोई सांस भी नहीं ले रहा बाहर। शायद कोई पड़ोसी होगा या कोई मजाक कर रहा होगा। मजाक में सील लगा लिफाफा और टाइमिंग ऐसी। तो फिर क्या करोगे अब तुम? मैं पहले ये वाला लिफाफा पूरा खोलता हूँ। धीरे, अर्जुन, कहीं कुछ काटने वाला ना हो उसके अंदर। सील तो साधारण है, बस
डराने का तरीका है। लो, खुल गया। अंदर क्या है? एक छोटा सा मैप और ये काली पट्टी, आंखों पर बांधने वाली। हाँ, ब्लाइंड फोल्ड जैसी। ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है अर्जुन। मैप देखो, बेसमेंट लिखा है। हमारे बिल्डिंग का बेसमेंट के जैसे दिख रहा है। लगता तो वही है। 3 हिस्से बने हैं और तीनों पर लाल निशान। नीचे क्या लिखा है? पहला दरवाजा चुनो। मतलब हमें जाना है या वो चाहता है कि मैं जाऊं? ये 3 हिस्से क्या क्या है? स्टोरेज, पार्किंग, जनरेटर रूम। यहाँ ABC जैसा कुछ नहीं, बस 3 ब्लॉक्स। हर ब्लॉक पर लाल निशान जैसे टारगेट और पहला दरवाजा। कौन सा पहला? शायद एंट्री से जो पहले आए, या फिर वो पहला बोलकर हमें जल्दी में फंसा रहा है। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब वो चाहता है मैं देख न सकूं। तो साफ है ये खतरा है। इससे पहले की बात हमारे हाथ से निकल जाए, उससे पहले मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं, रुको थोड़ा, मेरी बात सुनो। अगर पुलिस आई और ये सिर्फ किसी की बीमार शरारत निकली तो? शरारत ने मैप और ब्लाइंड फोल्ड नहीं आते, ठीक है, पर एक बात, अगर ये किसी ने बिल्डिंग के अंदर से भेजा है तो वो यहीं कहीं है, और वही अभी दरवाजे के बाहर भी हो सकता है। हाँ, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोल रही हूँ। पहले सिक्योरिटी को कॉल करता हूँ। पुलिस को कॉल लगाना है कि नहीं, वो बाद में देखते हैं। ठीक है, नंबर लगाता हूँ। रिंग जा रही है, स्पीकर पर रखता हूँ। हाँ, कोई कॉल क्यों नहीं उठा रहा? और एक बार ट्राई करो। लो, फिर से किसी ने फोन नहीं उठाया। ये सिक्योरिटी वाले सोते हैं क्या रात में? इनको सोने के पैसे मिलते हैं क्या यहाँ? या किसी ने लाइन काट दी है, जैसे जवाब ही नहीं देना चाहता। रुको, पहले एक चीज, मैप पर बेसमेंट के एंट्री पॉइंट के पास ये छोटा निशान है। कैसा निशान? जैसे कैमरा का मतलब हमें देखा जा रहा है। हो सकता है 3 लाल निशान, 3 हिस्से और बस एक लाइन। पहला दरवाजा चुनो। ये पहला शब्द दबाव डालता है। जैसे टाइम कम है तो हम टाइम क्यों दे रहे हैं? अगर वो चाहता है कि मैं बेसमेंट जाऊं और मैं नहीं गया, तो वो अगला कदम यहाँ ले सकता है, यानी वो दरवाजे के बाहर वाला। हाँ, और मुझे ये भी नहीं पता क्या ये सिर्फ मेरे लिए है या किसी और के लिए भी। मैं भी नहीं चाहता, पर मैप साफ कह रहा है बेसमेंट। ब्लाइंड फोल्ड मत लगाना, ये तो बिल्कुल नहीं। मैं अभी नहीं लगा रहा, पहले समझते हैं। 3 हिस्सों में पहला दरवाजा कौन सा हो सकता है? अर्जुन दरवाजे की ओर 2 कदम बढ़ता है, फिर रुक जाता है। वह पीप होल के पास जाता है बिना आवाज किए। नैना पीछे से धीमे बोलती है। अर्जुन, पीप होल से कुछ देख पा रहे हो? कोशिश कर रहा हूँ देखने की, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा, जैसे कोई ठीक पीप होल के नीचे खड़ा हो। मतलब कोई जानबूझकर छिप रहा है। या फिर वो अब वहां है ही नहीं, पर कदमों की आवाज हमें रोकने के लिए थी और हम उसी में फंस गए। हाँ। अर्जुन, एक काम करो, मैप की फोटो भेजो मुझे। अगर कुछ हुआ तो हमारे पास रिकॉर्ड रहे। अच्छा ठीक है, भेजता हूँ। 1 मिनट, मैप के पीछे कुछ लिखा है क्या? पीछे कुछ दबा हुआ है। क्या लिखा है? पूरा शब्द नहीं, बस बी, और फिर लाइन कट गई। बी मतलब बेसमेंट या दूसरा सेक्शन? हो सकता है बी वाला हिस्सा ही पहला हो। उल्टा खेल, ये सब अनुमान है। हाँ, पर यही तो वो चाहता है, हम अंदाजा लगाएं और गलत करें तो सही क्या है? सही ये है कि हम अकेले नीचे नहीं जाएंगे। तो फिर क्या करें? किसको साथ ले जाएं? हम बिल्डिंग के किसी और को जोड़ते हैं,
सिक्योरिटी नहीं उठाता तो? ग्राउंड फ्लोर वाले शर्मा अंकल, रात में कम से कम एक गवाह तो होगा। और अगर वो भी फोन ना उठाए तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम कॉल करके देखते हैं। अर्जुन अपने फोन से कॉन्टैक्ट्स में शर्मा ढूंढता है। नैना कमरे के बीच में खड़ी होकर दरवाजे को देखती रहती है, जैसे किसी भी आवाज पर प्रतिक्रिया देने को। शर्मा अंकल का नंबर मिल गया। हाँ, कॉल कर रहा हूँ अंकल, मैं अर्जुन, ऊपर 7B। एक अजीब लिफाफा आया है, बेसमेंट का मैप। आप जाग रहे हैं? अर्जुन, अभी क्या हुआ बेटा? आवाज कांप रही है। हमारे दरवाजे के बाहर अभी किसी के कदम थे। अब मैप में लिखा है, पहला दरवाजा चुनो। ये कैसी बेहूदगी है? तुमने पुलिस को बताया क्या? अभी नहीं अंकल, सिक्योरिटी भी नहीं उठा रही। ठीक है बेटा, मैं सोसाइटी ग्रुप में मैसेज लिखता हूँ और मैं अपने दरवाजे से बाहर देखता हूँ। अंकल प्लीज अकेले मत निकलना, बस अगर कुछ दिखे तो बताना। ठीक है, तुम अंदर ही रहो, बाहर मत निकलना। कॉल कटते ही कमरे में फिर सन्नाटा। अर्जुन मैप को दोबारा सामने रखता है। वो लाल निशानों को उंगली से ट्रेस करता है। नैना ब्लाइंड फोल्ड को उठाकर देखती है। ये पट्टी नई है, साफ है, किसी ने अभी खरीदी या रखी हुई थी। और मैप भी प्रिंटेड नहीं लगता, हाथ से बना है, यानी किसी ने बेसमेंट को ठीक ठीक देखा है। हमारे बिल्डिंग में कौन इतना डिटेल में ड्रॉ करेगा? जो वहां जाता रहता हो, सिक्योरिटी या मेंटेनेंस, या कोई जो छिप कर जाता हो। और पहला दरवाजा, बेसमेंट में दरवाजे तो कई हैं, पर मैप में 3 ही हिस्से हैं, शायद 3 मेन डोर्स। अगर हमें चुनना ही है तो हम कैसे चुनेंगे? हम नहीं चुनेंगे, हम पता लगाएंगे कि वो किस दरवाजे पर चाहता है कि हम जाएं। कैसे? वो कदमों वाला, वो बस हमें नीचे धकेलने आया था। बाहर से अचानक हल्की सी ठक ठक, जैसे कोई नाखून से दरवाजे पर 2 बार टैप करे। अर्जुन और नैना दोनों जम जाते हैं। ये अभी आवाज आई। हाँ, दरवाजे पर। अर्जुन, दरवाजा मत खोलना। मैं नहीं खोल रहा। कौन है? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? कोई जवाब नहीं देगा। वो चाहता है हम डरें। जो भी हो, मैप और पट्टी किसने भेजी, बोलो। चलो, अब बहुत हो गया तमाशा, अब पुलिस कॉल करना ही पड़ेगा। हाँ, अब करो कॉल पुलिस को। डायल कर रही हूँ। नेटवर्क। क्या हुआ? कॉल नहीं जा रही, जैसे सिग्नल आ रहा है। ये संयोग नहीं है, उसने जानबूझकर सिग्नल जाम कर रखा है। नैना अपना फोन निकालती है और कॉल ट्राई करती है। अर्जुन खिड़की की तरफ जाता है, बाहर की बिल्डिंग लाइट्स देखता है। कॉरिडोर की लाइट अब भी ऑन है, पर माहौल भारी है। मतलब किसी ने जैमर लगाया। हमारे बिल्डिंग में कौन जैमर लगाएगा जो ये खेल चला रहा है? तो अब हम क्या करें? हम अंदर लॉक रहेंगे और शर्मा अंकल का जवाब आएगा। और अगर वो भी ना आए तो? नहीं, हम घबराएंगे नहीं। पर ये मैप, ये पहला दरवाजा, वो हमें मूव कराना चाहता है। हाँ, और अभी दरवाजे पर टैप करके उसने बता दिया वो पास है। अर्जुन, अगर वो अंदर आ गया तो हम बालकनी से शोर करेंगे, पड़ोसी उठेंगे। अर्जुन फिर से टेबल पर आता है। वह मैप के 3 लाल निशानों को ध्यान से देखता है। नैना ब्लाइंड फोल्ड को एक छोटे बैग में डाल देती है, जैसे उसे छूना भी न चाहती हो। तभी अर्जुन के फोन पर शर्मा अंकल का कॉल आता है। हाँ अंकल, कुछ पता चला क्या? हाँ बेटा अर्जुन, मैंने बाहर देखा, कॉरिडोर में कोई नहीं, लेकिन बेसमेंट की तरफ जाने वाली सीढ़ी की लाइट बंद है।
हाँ, और नीचे से जैसे कोई दरवाजा धीरे से बंद हुआ हो। कौन सा दरवाजा आपको दिखा? नहीं दिखा बेटा, आवाज आई बस। और एक बात, बेसमेंट की एंट्री पर आज एक नया ताला लगा है। नया ताला मतलब रास्ता कंट्रोल किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, इसके आगे की कहानी अगले पार्ट 2 में देखेंगे क्या? अर्जुन उस आदमी का सामना कर पाएगा क्या? अर्जुन और नैना रूम से बाहर निकलने के बाद उनके साथ क्या होगा? को है वो आदमी जो ये खेल खेल रहा है? इसका राज खुलेगा आने वाले पार्ट में। तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि तुम्हें की प्रकार के देखना पसंद है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।